रिसेंटली ड्यूरिंग द बजट सेशन जो राहुल गांधी जी हैं उन्होंने एक हलवा सेरेमनी के बारे में जिक्र किया एंड अपने स्पीच के दौरान उन्होंने ये पिक्चर को शो किया जिस पिक्चर में हलवा सेरेमनी हो रहा था बजट का। तो यूजुअली क्या होता है कि जो बजट है उसका एक प्रोसीजर है वो बड़ा ही सिक्योर सीक्रेट होता है। तो इस वजह से जब बजट प्रिपेयर करने के लिए जो है सब जाते हैं, क्योंकि वो इस बार हमारा बजट जो है वो 4 days 5 night में प्रिपेयर हुआ है, तो उस दौरान किसी भी ऑफिशियल को उस प्रीमाइसेस से बाहर जाने या किसी और पर्सन को अंदर आने की कोई परमिशन नहीं होती है। इस वजह से वो हलवा सेरेमनी के थ्रू अपना ये बजट प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। जब उन्होंने ये पिक्चर शो करी तो उन्होंने शो किया कि इस पिक्चर में एक सिंगल पर्सन भी एससी या एसटी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता है। एंड देन ही पुट सम एलिगेशन ओवर द गवर्नमेंट दैट वो सेंसस जो है कास्ट सेंसस वो क्यों नहीं करवा रहे हैं। कास्ट सेंसस के थ्रू ही टोल्ड अबाउट कि इसके थ्रू पता चलेगा कि व्हाट इज द प्लाइट ऑफ द पीपल, एंड दैट्स व्हाई टुडे इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कास्ट सेंसस, द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, व्हाट कुड बी द इम्प्लीकेशंस, व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द कास्ट सेंसस। तो आज हम इसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। So my name is Neha Rana and I used to take the anthropology optional. So let me just tell you, for your anthropology optional, for your paper 2, there is one topic in the unit 2 of the paper 2 in which we are going to talk about the population. So what is the ethnic and the linguistic variabilities, and other than that what is the basic structure of the population transition, and how we are going to move forward. So this is the basic thing, and this topic we are going to link with that part of the syllabus जिसमें हम population के caste census करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, how it is going to impact our population. And not only this, there is another unit in the paper 2 which is related to the caste system in the villages, which is going to study about the caste system in the villages. So धीरे like line to line जो है we are going to focus upon the topic. So we will try to know कि क्यों करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए, इससे पहले कब हुआ है, तो हम सब जो है आज की वीडियो में जानेंगे। So उससे पहले मैं आपको बता दूं that we are launching the शक्ति बैच, जिसका ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में जो है आप किसी भी मोड में अगर इफ यू वांट टू कंटिन्यू तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। ये हमारा जीएस फाउंडेशन और एडवांस बैच रहेगा। इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दी 12th of August। एंड अगर आप जो है इसके रिगार्डिंग किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप ये जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो बहुत एक्सपोनेंशियल स्पीड के साथ राइज कर रही है। इट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। उन्होंने इन 2019 बताया था अपनी रिपोर्ट में कि 2024 तक आते आते इंडिया जो है क्वाइट पॉसिबल मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा। बट एज वी एंटर इनटू द 2023 देन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 प्रोवाइड किया गया एंड उसमें बताया गया कि इंडिया इज ऑलरेडी द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड नाउ वी आर होस्टिंग 140 करोड़ पॉपुलेशन। सो लास्ट हमारी जो सेंसस हुई थी इट वाज इन द 2011 and as per the 2011 census we had basically prescribed that India is hosting 121 crore people. अब recent में 2021 में सेंसस जो है वो हमारा होना था। ये सेंसस नॉर्मल तरीके से होता, यहाँ पर कास्ट सेंसस का कोई पॉइंट नहीं था, बट नॉर्मल सेंसस भी हमारा नहीं हुआ है और ये जो हमारे पास डेटा है पॉपुलेशन का ये भी हमारे पास काइंड ऑफ जो ऑफिशियल डेटा जो है कलेक्ट किया जाता है जो कि बर्थ रेट और डेथ रेट के बेसिस पे, तो वो है। यहाँ हमने डोर टू डोर जाकर जो सेंसस और सर्वे जो है वो नहीं किया है। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इज होस्टिंग द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री एंड इंडिया के बारे में ये एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि 2050 में जब हम अराइव करेंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया मस्ट बी होस्टिंग 160 बिलियन पॉपुलेशन। 160 कहां 170 बिलियन पॉपुलेशन को हम होस्ट कर रहे होंगे जो वर्ल्ड की कंबाइंड पॉपुलेशन से भी कहीं ज्यादा होगा। और अगर अभी हम देखें तो वी आर होल्डिंग 140 करोड़ पॉपुलेशन एंड देन इट कुड बी रेज्ड टू 170 बिलियन और 170 करोड़ जो है ये पॉपुलेशन को हम होस्ट कर रहे होंगे।
अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए हमें सेंसस, सर्वे एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की जरूरत है। राहुल गांधी जी ड्यूरिंग दैट हलवा सेरेमनी का जिक्र करते हुए ही मेंशन्ड अबाउट कि आप कास्ट सेंसस नहीं कर रहे हो, अगर आप कास्ट सेंसस करोगे तब हमें जाके पता चलेगा कि रिप्रेजेंटेशन कितना है, कैसे है, एंड उसके बेसिस पे पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं रिगार्डिंग दी एससीज, एसटीज एंड अदर जो बैकवर्ड या फिर डिप्राइव्ड क्लासेस हैं उनके लिए। अब पॉलिसीज जहां बनाने की जरूरत होती है वहां इकोनॉमिक फैक्टर की नीड होती है। इकोनॉमिक फैक्टर मतलब कि आपको किसी भी तरीके की एक्सटर्नल कोई भी हेल्प देनी है तो वो एक्सटर्नल हेल्प देने के लिए आपको किसी ना किसी तरीके का इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है वो फील होना चाहिए, तभी आपको एजुकेशन में, जॉब में, हेल्थ में इस तरीके की आपको एक वी कैन से दैट की फॉर्म ऑफ सपोर्ट आपको प्रोवाइड करवाया जाए। बट राहुल गांधी जी का कहना है दैट की कास्ट बेस अगर हम डेटा कलेक्ट करेंगे देन किस कास्ट को कितना हमें जो है लाइक कितना वो डिप्राइव्ड है, कितना रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है वो हम बता पाएंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस कास्ट सेंसस? लेट मी जस्ट शो यू वन थिंग दैट presently we are providing the caste based reservation, and this caste based reservation is provided category wise. STs को we are providing 7.5%. So reservation in all the fields, in the government jobs, in the education sector, इस तरीके की चीजों में SC को 15%, OBCs को 27%, EWS को 10%. Now it means out of the total percentage of the job, 60% job they are reserved for these categories and rest 40% is unreserved. It means जनरल कैटेगरी पर्सन हु इज नॉट देयर वो भी उसमें इंक्लूड होगा, साथ ही साथ में ये पर्सन भी वो सीट को क्लेम कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास कास्ट बेस्ड डेटा होगा तो हम प्रॉपर तरीके से मैकेनाइज्ड वे में ये जान पाएंगे कि क्या इस तरीके से ये कोटा प्रोवाइड करवाना जस्टिफाइबल है या नहीं। बट देयर आर सम एप्रीहेंशन ऑफ अनदर साइड ऑफ द कॉइन एज वेल कि अगर कास्ट बेस्ड सेंसस किया तो उसकी वजह से वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है वो भी हो सकती है। तो पहले चलिए हम जानते हैं कि क्यों जरूरी है कि कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो किया जाना चाहिए। अगर मैं हाल फिलहाल में अभी आपको बताऊं तो एक और थिंग है जिसका जिक्र चल रहा है दैट 2011 में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्ट किया गया था फ्रॉम द साइड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो रूरल डेवलपमेंट ने जो ये कास्ट सेंसस करवाया था तो ये उन्होंने रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में 3 वे से इनको जो है उन्होंने करवाया था। रूरल एरिया के लिए डिपार्टमेंट ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, अर्बन एरिया के लिए डिपार्टमेंट ऑफ द अर्बन अफेयर। तो इस तरीके से उन्होंने डोर टू डोर जाकर सर्वे कलेक्ट किया था। बट ये जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था इसका नेम था SECC 2011। ये कास्ट सेंसस के थ्रू जो हमें डेटा मिला उसके अकॉर्डिंग हमें इकोनॉमिक डेप्रिवेशन को शो किया गया था। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन और डेटा प्रोवाइडेड बाय द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, दे मेंशन्ड दैट 1.7 crore households, so I am talking about the households, not the member individual. 1.7 crore households, according to them, they are living shelterless, means उन लोगों के पास रहने को घर नहीं है। एंड इससे भी अमेजिंगली 12 lakh household they are living with 0 room, मतलब एक बस छोटा सा हॉल है, उनके पास कोई घर नहीं है, कुछ भी नहीं है। So 12 lakh household they are living without home, without a room। एंड इसी के साथ उन्होंने जो है इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करवाई दैट देयर आर 1.2 crore household they are living with only single room। So this is the kind of data which is being provided by the socio-economic caste census। कास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, so as being claimed by the Congress Ministry, but ये जो डेटा था this is not related to the caste कि किस कास्ट की कितना परसेंटेज पॉपुलेशन है, ये उससे रिलेटेड नहीं था। ये उनके सोशो और इकोनॉमिक जो उनका वे है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, ये उससे रिलेटेड था।
अब जो डिमांड की जा रही है कास्ट सेंसस की, उसका क्या रेलिवेंस होगा, चलिए हम अब जानने की कोशिश करते हैं। सो लेट मी जस्ट शो यू, इट इज बीइंग सेड दैट कि इन केस अगर हम कास्ट सेंसस जो है वो करवाते हैं तो उससे हमें एक सोशल स्ट्रक्चर के बारे में व्यू पॉइंट मिल जाएगा। व्हाट इज द सोशल स्ट्रक्चर? अभी भी अगर आप पाओगे तो 5% ऑफ द इंडियन मैरिजेस दे आर इंटरकास्ट। सो 95% अभी भी आप पाओगे जो मैरिजेस हैं दे आर विद इन द कास्ट। एंड जब तक मैरिजेस विद इन द कास्ट होंगी तब तक कास्ट बेस्ड डिस्टिंक्शन जो है वो बना रहेगा। साथ ही साथ में द यूज ऑफ द कास्ट सरनेम, द कास्ट मार्क, ये भी अभी तक वाइड स्प्रेड होता है, अभी तक यूज किया जाता है, हम सब यूज करते हैं। साथ ही साथ में जब भी किसी कैंडिडेट को इलेक्शन के लिए चूज किया जाता है तो तब भी उसकी कास्ट को कंसीडर किया जाता है। Why? Because we have to provide the representation. One point. Second point is there is a place of the caste in the politics in case of the vote banks. So इस वजह से भी उनको यहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो अब क्योंकि ऑलरेडी वोट बैंक पॉलिटिक्स तो हो रही है, तो अब अगर हमें कास्ट बेस्ड डेटा मिल जाता है तो उसमें बुराई क्या है, और अगर हमें परसेंटेज वाइज पता चल जाता है, इट वुड बी गुड फॉर अस टू नो कि कौन कौन से कास्ट हैं जो कि अपने उस इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सिचुएशन से बाहर निकल चुकी है। क्यों? क्योंकि अगर एक सिंगल कास्ट में किसी एक पर्सन को गवर्नमेंट जॉब या कोई भी सर्टन हाई पेइंग जॉब मिल जाती है तो उनकी फैमिली का अपलिफ्टमेंट अपने आप हो जाता है। अनदर जो इससे रिलेटेड जो है थिंग निकल कर आती है, दैट इज अ लीगल इंपेरेटिव। सो इट इज बीइंग सेड दैट कि इससे क्या होगा, इससे हम एक सोशल जस्टिस प्रोवाइड करवा पाएंगे। हमें पता होगा कि किस एरिया में किस कास्ट का कितना रिप्रेजेंटेशन है, तो वहां उन कास्ट वाले पर्सन को हम एक सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। एंड दीज पीपल दे कैन like play a role in the electoral constituencies, in the education as well as in the public employment. So some of the people they are saying that कि caste based data का negative use होगा। Without having the caste based data in the local areas, every single person know the instances of the caste and the area related to the caste structure। तो सबको already पता है ये situation और सबको इसके बारे में पता है। So then if we would be having the official data, so it would be a good thing, but there are some repercussions related to this। वो क्या क्या हो सकती हैं? इसके अलावा हमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो है डिटेल कास्ट वाइज डेटा जो है वो हमें रॉन्गफुल जो इंक्लूजन होता है अनडिजर्विंग कास्ट का या एक्सक्लूजन हो जाता है डिजर्विंग कास्ट का, उससे भी जो है हमें ये छुटकारा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिटेल डेटा जो है वो प्रोवाइडेड होगा। साथ ही साथ मोरल इंपेरेटिव इसका रहेगा दैट कि अगर हमारे पास डिटेल कास्ट वाइज डेटा अवेलेबल ना हो तो इससे जो एलिट क्लास है या फिर जो ओबीसीज में क्रीमी लेयर है वो रिजर्वेशन ले जाते हैं, जो कि हमने अभी शो भी किया था कि रिजर्वेशन कितना परसेंटेज उनको दिया जाता है। इन सब चीजों से बचने के लिए हमें जरूरत है कि हमें कास्ट बेस्ड जो है वो कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो करवानी चाहिए। वी कैन टेक द इंस्पिरेशन फ्रॉम द जर्मनी। व्हाट हैपेंड इन केस ऑफ जर्मनी? जर्मनी में ब्लैक पीपल के अगेंस्ट में कितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो पता ही नहीं था जब तक वहां पर सेंसस के थ्रू ये डेटा नहीं जो है गैदर किया गया। जब सेंसस के थ्रू ये डेटा गैदर किया गया तब पाया गया दैट कि दीज पीपल, इट शोड दैट द ब्लैक पीपल दे आर लिविंग इन अ वेरी डिसएडवांटेज सिचुएशन। एंड जब ये ऑनलाइन सर्वे किया तो इसने शो किया दैट देयर इज एंटी ब्लैक रेसिज्म इज वाइड स्प्रेड एंड इट इज इंस्टीट्यूशनली इंट्रेंस्ड इन द जर्मनी। जब ये सेंसस किया गया, प्रॉपर तरीके से डेटा गैदर किया गया, तब जाकर ये सिचुएशन उनको पता चली है। इस वजह से कास्ट बेस्ड जो भी हम सेंसस करेंगे उसके थ्रू वी कैन गेट इनसाइट्स ऑफ द कास्ट बेस्ड कैटेगरीज। किस कास्ट में अपलिफ्टमेंट हो चुका है, किसे हमें एक्सक्लूड करने की जरूरत है, तो हम कास्ट का सोशली और इकोनॉमिकली डेटा जो है वो गैदर करेंगे। बट देयर आर सो मेनी चैलेंजेस रिलेटेड टू दिस। व्हाट आर दोस? इट वुड लीड टू द सोशल डिवीजन। रीजनलिज्म को ये जो है बर्थ प्रोवाइड करवा सकता है कि एक सर्टेन कास्ट एक रीजन में है, वहां उसकी मेजोरिटी है तो वहां वो अपना ही रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे एंड अनदर माइनॉरिटी कास्ट जो है उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा सरवाइव कर पाना। इसके अलावा इट वुड लीड टू द कम्युनलिज्म, इट वुड लीड
लाइक इट विल कॉज अ डिमांड फॉर द रिजर्वेशन. आपको पता होगा 2016 में जाट दे आस्क्ड फॉर द रिजर्वेशन इन हरियाणा. सो दैट्स हाउ. अगर इसी तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रही रिगार्डिंग दी कास्ट कि कितना कहाँ कैसे परसेंटेज है, तो अदर कास्ट विच आर बेसिकली नाउ नॉट गेटिंग द रिजर्वेशन दे मे गेट द रिजर्वेशन. सो दे मे आस्क फॉर द रिजर्वेशन. तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कास्ट रिजर्वेशन के लिए डिमांड करेंगी. एंड अभी हाल फिलहाल में तो आप जानते ही हो बांग्लादेश में रिजर्वेशन के ऊपर कितना जो है. अब रिजर्वेशन इज नॉट द ओनली कॉज, आई मीन वही एक अकेला कॉज नहीं है, देयर आर अदर एज वेल, बट दिस इज समथिंग विच इज कॉजिंग. सो these could be the negative point, but अभी भी सोशल डिविजन एग्जिस्ट करता है इन द सोसाइटी. रीजनलिज्म is not dependent upon the official data. Regionalism or communalism is something which is dependent upon the thinking and the thought process of the society. So उसके लिए हम कास्ट सेंसस को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं. एक एमिनेंट पर्सनैलिटी रहे हैं पीटर ड्रकर. सो ये फादर ऑफ मैनेजमेंट. व्हाट ही सेड दैट ही सेड ओनली व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड. तो उन्होंने बोला था कि वो जिसे मेजर किया जाता है उसे ही मैनेज किया जा सकता है. आप अपना शेड्यूल बनाते हो तभी आप पढ़ पाते हो. आप जो है कोई ऑब्जेक्टिव रखते हो तभी उसको अचीव कर पाते हो. लूजली कुछ नहीं किया जा सकता. इन द सेम वे दिस कुड बी अप्लाइड ओवर द कास्ट सेंसस. सो गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस द कास्ट सेंसस, बट दैट कास्ट सेंसस should be focused upon the economic factor, not on the social factor. Nowadays, as we had seen the examples of the IAS officers that they are forging their reservation certificates, they are caste certificate. So here we can use the caste census wisely. If we have their economic status, if we know कि उनका अपलिफ्टमेंट हो चुका है. There are so many IAS officer जो अभी भी सर्विंग IAS ऑफिसर हैं, जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी सर्विंग थे, उसके बावजूद उन्होंने रिजर्वेशन लिया है. अब रिजर्वेशन का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट आप उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो जिनको कि जो इकोनॉमिकली आपसे पीछे हैं बट इकोनॉमिकली आपसे आगे हैं और उस रिजर्वेशन से और ज्यादा आगे हो जाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज द अब्यूज ऑफ रिजर्वेशन. And this abuse of reservation, it could be handled, it could be controlled if we would held the caste census on the economic perspective. So this is something related to your topic. I hope you got the insights. So there is one practice question. So this question is related to debate surrounding the caste census. It have gained prominence in the recent year. Analyze the potential benefits and the challenges. So all the benefits and the challenges are being mentioned in the PPTs. So if you want, ये PPT जो है मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड करवा दूंगी. साथ ही साथ they are asking about evaluate the arguments for and against the implementation of the caste census and propose a balanced approach to address these. So यहाँ पर you would show the Peter Drucker's statement. तो what would be much better is introduction में उनका statement आप यूज करिए, conclusion में जर्मनी का example आप यूज करिए. That's how you would strengthen that you are not someone who want to do or to have the caste census, but you are the person who want things to be managed, and if the things gets measured they gets managed. So that's how you can conclude your answer. इसी के साथ we are having the test series and mentorship batch, so you can join those, जिसमें आपको टोटल 64 टेस्ट मिलेंगे. एंड टू द पॉइंट करंट अफेयर हमारा मंथली मैगजीन है जो कि 29 रुपीज में यू कैन सब्सक्राइब फ्रॉम द ऐप और फ्रॉम द वेबसाइट. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे. इसी तरीके से हम इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स जो है वो लेकर आएंगे. एंड ऑल दोज पर्सन हु आर लाइक जीएस के पर्सपेक्टिव से तो यू नो द रेलिवेंस ऑफ दिस टॉपिक, बट एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से भी ये टॉपिक का बहुत रेलिवेंस है. इफ यू विल राइट सम डायनेमिक थिंग्स इन योर ऑप्शनल, इट विल प्रोवाइड यू मोर एंड मोर ground to get marks. Thank you so much for today. Thank you.